भी थोबड़ा दिखाओ, ये कौन है, कौन से ब्रांचेस है। और मेरे लेक्चर में क्यों, क्या, मैं क्यों, ये क्यों, अगर मैंने रिएक्ट किया तो वो सब करना मत, राइट। मैंने जितना बोला उतना ही करने का। अगर मैं बोलता हूँ ये टॉपिक इरेग्युलर स्टूडेंट होगा तो नॉट नेसेसरी मैं तुम्हें बैठने दूंगा। अगर वो लेक्चर 3-4 लेक्चर में खत्म होगा, 2-3 के बाद तुम लोग थर्ड में आए और फोर्थ में आए तो मैं तुम्हें घर पे भेज दूंगा, और फिर न्यू चैप्टर जब भी चालू होगा तभी आना है। क्लियर। तो अगर मैं बोलता हूँ उतना ही करना है तुम्हें, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। संजय जी ऑन है, इधर देखो। कहाँ कहाँ है, राजकोट हम कहाँ है फिर, ये कलर इतना बेस्ट क्यों है। हाँ विशाल, कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आंखों में प्रॉब्लम है कि स्क्रीन पे, लगता है एज हो गई है भाई। देखो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं तो ठीक मीन्स मैं नॉर्मल हूं भाई, नहीं दिखाई। चलो सैटेलाइट स्टूडेंट ध्यान दो। मेरा नाम है प्रोफेसर मुकेश बारिया, मैं तुम्हारे फाइनेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट में फ्यू टॉपिक्स अकाउंट्स के कराऊंगा, राइट। वी हैव 3-4 फैकल्टीज अकाउंट्स के लिए। तो तुम लोग बेस्ट है, नोटबुक है ना मेंटेन करना है, नोटबुक दिखाओ बच्चे, ऐसे नोटबुक मेंटेन करना फाइनेंस वाइज और फैकल्टी वाइज। जैसा भी मुकेश सर, तो मैं फाइनेंस में मोर देन 2-3-4 चैप्टर्स तो लूंगा ही, तो एक बुक उसके लिए रखना नोटबुक। अगर कोई अदर फैकल्टी फाइनेंस कराते तो उनके लिए नोटबुक अलग से रखना, राइट। क्योंकि अभी इसमें मैं 3-4 चैप्टर कराऊंगा तो ये कवर अप होगा। और ऑल एन एवरेज फाइनेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट मिला के कुछ 8 रजिस्टर हो गए, ज्यादा तो हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, 8 रजिस्टर्स के हो गए। तो तुम्हें बुक मेंटेन करना है, राइट। 500 के ऊपर सम्स होते हैं ओवरऑल मिला के, राइट। बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। और कॉस्ट, अगर मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया तो तुम्हें मेरा ही बुक कॉस्ट मैनेजमेंट तो अलग से नोटबुक मेंटेन करना, फाइनेंस में मत लिखना, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से नोटबुक मेंटेन रखना, ठीक है। क्योंकि लेटर ऑन तुम लोग को पढ़ने के लिए अच्छा पड़ेगा, ठीक है। अभी तो तुम लोग को कौन सा दिया है, टेक्स्ट बुक कॉस्ट और मैनेजमेंट का दिया है, मैं वो नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो टेक्स्ट बुक अंदर रख दो, नेक्स्ट टाइम जब भी कॉस्ट मैनेजमेंट अनाउंस होगा तभी ये लाना। ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल थी इसलिए दे दिया है, मैं अभी फाइनेंस चालू कर रहा हूँ, फाइनेंस अकाउंटेंसी, ठीक है। मुकेश सर को थोड़ा फाइनेंस ज्यादा समझता है तो मुकेश सर फाइनेंस अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, ये बाद में आएंगे, मैनेजमेंट पे बाद में आऊंगा मैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, रायपुर, अमृतसर, राजकोट, चलो रायपुर, अमृतसर, राजकोट, सैटेलाइट स्टूडेंट, तुम लोग को वहां पे कुछ डाउट है तो पहले आराम से जब भी मैं पूछूं डाउट टाइप करो, तभी टाइप करना और मुझे पूछना, राइट। बीच में मत डाउट पूछना, और लाइन वाइज हम लोग जाते हैं, स्लोली सिस्टमैटिक जाएंगे। यहाँ पे वी हैव मोर देन 150 स्टूडेंट्स या 120 स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्लोली जाएंगे। सैटेलाइट स्टूडेंट तुम लोग को आएगा समझ में, थोड़ा आराम से ध्यान देना, राइट। एडवांस डाउट पूछना मत, टॉपिक जब भी हो जाए उसके बाद ही डाउट पुटअप करना, बीच में डाउट पुटअप करके फायदा नहीं है। स्लोली थोड़ा जाना, उसके बाद टॉपिक में इन डेप्थ हम लोग चलते हैं। अभी मैं नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, राइट। इधर ऑलरेडी टीवाई क्लियर स्टूडेंट है क्या, ऑलरेडी टीवाई क्लियर हो गए वो, हाथ ऊपर करो, टीवाई क्लियर, वेरी लेस। बाकी सब फाउंडेशन स्टूडेंट और SY है ना। चलो ध्यान दो अच्छे से। हो सके हम लोग टॉपिक जो कराए तुम लोग को ऑलरेडी थोड़े बहुत हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया होगा, या हो सकता है टीवाई तुम लोग को ऑलरेडी आ चुका होगा, बट ये जो कोर्स है उसमें टॉपिक एडवांस होते हैं, सम्स एडवांस होते हैं, और तुम लोग को सम्स करना है, टिक टिक नहीं है, सम्स है, तो सम एकदम एडवांस हो गए, तो दैट्स वाई तुम लोग को पूरा कंसेप्ट पता होगा तो ही। जैसे अभी मैं टॉपिक इश्यू और शेयर, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करूंगा इश्यू, उसमें तुम्हारा लास्ट में 4-6 मार्क का एक सम आया था, छोटू सा सम, तो उसमें 3 ही एंट्री करनी थी, बट वो 3 एंट्री कभी तुम्हें आएगा जब भी मैं टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एंड में आऊंगा ना, लेक्चर के टॉपिक के एंड में, तभी वो 3 एंट्री तुम्हें आएगी। तो तुम्हें वो एग्जाम में आया था, तो इसका मतलब तुम लोग को मेरा पूरा बकवास सुनना पड़ेगा टॉपिक का, फिर तुम्हें समझ में आएगा। टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को लाइट लेना मत, सब टॉपिक हैवी है, एडवांस टॉपिक है, राइट। सेम टॉपिक सम एडवांस रह गए तुम्हारे, 1-2 ऐसे सम्स होते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं तुम्हारे CS में, अगर मैं अभी तुम लोग को दे दूं तो तुम लोग को एक एंट्री भी नहीं आएगी उसकी, राइट। तो ऐसा टॉपिक होता है, तो हम लोग स्लोली इन डेप्थ चलूंगा, तो आराम से उसको अब्सॉर्ब करना, ठीक है। चलो पहले तुम्हारे कोर्स में कंपनी अकाउंट से कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कोर्स में क्या है तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी इन्वॉल्व है,
तो दैट्स वाई ये जो फुल अकाउंटेंसी है ना, फाइनेंस, कॉस्ट, मैनेजमेंट, फुल कंपनी रिलेटेड अकाउंटेंसी है, कंपनी बेस्ड अकाउंटेंसी बोलते हैं हम लोग, राइट। पूरा कंपनी कवरअप है, फुल कंपनी कवरअप है। तो पहले तो ऐसा कंपनी क्यों है, क्यों इन्वॉल्वमेंट है कंपनी का, वो समझेंगे हम लोग, राइट। क्यों एडवांटेज, तो मैंने तुम लोग को पहले बताया था ना फाउंडेशन में कि कंपनी का फायदा क्या होता है, राइट। डिफरेंस सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और कंपनी का फायदा क्या होता है, तो पहले वो समझते हैं, फिर तुम लोग को अकाउंट्स अच्छा लगेगा, फिर तुम लोग को अकाउंट्स में समझ में आएगा कि अकाउंट्स का एडवांटेज क्या है। क्योंकि पहले कंपनी अकाउंट्स किधर काम में आता है वो काम पहले समझना है तुम्हें। नॉर्मली बिजनेस 3 टाइप के होते हैं, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट बताएंगे बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप के बिजनेस? कोई भी बिजनेस करो ना, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बाइंग सेलिंग द प्रोडक्ट, खरीदो बेचो खरीदो बेचो। तो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। आइडिया होगी तो बोलो, नहीं है तो उसके लिए मैं हूं, आएगा तो बोलो तो बेस्ट है। समझ में आया? तो ऐसा लगे मुझे तो तुम्हारी क्वालिटी भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि कैसे डफलों को पढ़ा रहा हूं या किसको पढ़ा रहा हूं, पता चले ना मुझे। यस, लास्ट बेंच कौन सा 3? नहीं, ऑनलाइन, और दूसरा 3 हो गए, फिर 2 सोल ट्रेडिंग, ये फर्स्ट टाइप है, पार्टनर्स, तो तेरा खत्म हो गया। थर्ड कौन सा? हाँ, नॉर्मली 3 टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी। दैट इज 3 टाइप ऑफ द बिजनेस, 1 सोल ट्रेडिंग कंसर्न, 2 पार्टनरशिप फॉर्म, 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी। तुम लोग को मेरे से ना कंपनी अकाउंटेंसी सीखना है, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, कंपनी अकाउंटेंसी सीखना है। क्यों ऐसा? जब भी तुम लोग कंपनी स्टार्ट करते हो, जब भी तुम लोग कोई बिजनेस चालू करते हो, तो बिजनेस का मेन मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन, प्रॉफिट, अर्निंग, राइट। अर्निंग होता है, अर्निंग फैक्टर होता है। तो अर्निंग में ना देयर इज अ लिमिटेशन। तीनों अगर बिजनेस तुम लोग देखोगे ना, तो तीनों में बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी पहले सोल ट्रेडिंग समझते हैं। 1 सिंगल पर्सन वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस कॉल्ड अ सोल ट्रेडिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास बहुत एग्जाम्पल है। अगर सपोज तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें 2 करोड़ रुपया देते हैं और बोलते हैं बेटा जा और इसको यूज करो और अपनी कंपनी चालू करो, कोई भी, राइट, कोई भी बिजनेस करो, तो तुम लोग क्या स्टार्ट करोगे? कोई एग्जाम्पल, क्या स्टार्ट करोगे? एनी कंपनी, राइट। विशाल देखो, ये क्या चालू करोगे? अगर 2 करोड़ रुपया दिया तो एनी छोटू मोटू तुम्हें सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल पर्सन को कोई बिजनेस चालू करना है, तो क्या स्टार्ट करोगे? कोई एग्जाम्पल? अरे बोलो, फाउंडेशन तुम लोग को तो पता है ना क्या क्या। स्टेशनरी शॉप, और गर्ल्स तुम लोग सोचो, तुम्हारे पास बहुत आइडिया है। हाँ, और विशाल भाई तेरे लिए देखो, हाँ, क्लासेस देखो, अभी कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं। हाँ, काय की फूड, क्लोथ्स, रीबॉक, नाइकी, क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो बोल। हाँ, कॉस्मेटिक आइटम्स, गर्ल्स है ना। और लड़के लोग, तुम लोग कुछ बोलोगे? फूड, खाना, और लड़के लोग को कुछ आइडिया नहीं है क्या? हाँ, क्या है? तूने बोला, और कोई एग्जांपल नहीं आता देखो। क्या? बट ये बिजनेस थोड़ी है, बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। भगवान को बेचेगा क्या? तो मेरा फाउंडेशन स्टूडेंट है, ऐसे मंदिर बिंदिर मैंने सिखाया था क्या फाउंडेशन? अरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, समाज सेवा नहीं। हम लोग सब बिजनेस लोग हैं, इधर सब बिजनेस चलता है। ऐसा अभी मैं क्या बोलूँ, अभी भगवान है, जय माता दी, नहीं तो बोलता था उससे भी ज्यादा अर्निंग होता है, बट नो कमेंट। आगे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। चलो खत्म, तू बोल दे 1-2 एग्जाम्पल। और अभी कितना ब्यूटी, कितना अभी कितना? हाँ, चलो बेस्ट है। यस बच्चे, वेरी गुड। सी मोबाइल शॉप है, एनी नाइकी, रिबॉक, अपने शूज, क्लोथ्स, वॉचेस, राइट, एनी जनरल स्टोर, म्यूजिक शॉप, कुछ भी चालू कर सकते हो। क्लासेस है, क्लासेस चालू कर सकते हो। बट ये सब में ना लिमिटेशन है, सब में लिमिटेशन है। सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, तुम लोग कोई स्टार्ट करते हो एनी फूड शॉप, राइट,
तो अगर तुम लोग को 10 ब्रांच चालू करना है तो उसके लिए वन सिंगल पर्सन वो 10 ब्रांच हैंडल कर सकता है क्या? राइट उसके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या आता है पता है? पहले तो कैपिटल, पहले मेजर प्रॉब्लम क्या आएगा? कैपिटल। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगा तुम्हें? फाइनेंस प्लेस, फिर तुम्हारी जगह, राइट मेन तो जगह, फिर वन पर्सन पहुंच के कितना, तो सपोज तुम लोग कोई ब्रांच पे मेरे जैसे आदमी को रखोगे एज अ बेस्ट आदमी के भाई ये ब्रांच वो संभाले, राइट तो नेक्स्ट डे वो ब्रांच ही गायब, राइट पूरा बिजनेस वहां से गायब, या तो उधर बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट गायब, खाली लॉस ही लॉस दिखेगा। ऐसा अकाउंट मेंटेन करूंगा, ऐसा सिस्टम मेंटेन करूंगा कि सब प्रॉफिट सब गायब कर दूंगा, समझ में आया? तो वो भी रिस्क नहीं है, राइट फ्रॉड होने के बहुत चांसेस है, सब फ्रॉड लोग ही आएंगे, राइट वहां पे सोल ट्रेडिंग में तो देयर इज अ चांसेस फ्रॉड होने के फुल चांसेस होते, तो दैट्स व्हाई सोल ट्रेडिंग इतना सक्सेस नहीं है। हाँ वन सिंगल शॉप या 2 शॉप चालू करना है तो बेस्ट है, 1-2 शॉप करो, अपनी लाइफ खत्म, वहीं कमाओ, लिमिटेशन सब चीज लिमिटेड कमाओ, लिमिटेड अर्निंग, लिमिटेड सब, और वहां पे पिक्चर एंड कर दो, ठीक है। अगर तुम लोग को थोड़ा लार्ज स्केल में जाना है, लार्ज स्केल में, तो सेकंड टाइप क्या होता है तुम्हारा? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? मोर देन 2-3 पीपल स्टार्टेड टूगेदर, पार्टनरशिप फर्म, तो थोड़ा लार्ज स्केल में जा सकते हो। हम लोग क्लासेस का एग्जांपल लेके चलते हैं। तुम्हारे जो क्लासेस है ये वाला, वो कितने ब्रांचेस है तुम्हारे यहाँ पे? ये जो है मेन कितने ब्रांचेस है? सैटेलाइट को छोड़ के लाइव 4 ब्रांचेस है। कहाँ कहाँ है? मलार, बोरीवली, दादर और मुलुंड, ये 4 ब्रांचेस है। परफेक्ट, ये 4 ब्रांचेस हम लोग लाइव है, बट क्यों नहीं नरेश सर ऐसे और 10 ब्रांच चालू कर देते हैं? क्या प्रॉब्लम है? 10 ब्रांच क्यों नहीं चालू कर देते ऐसा? 10 ब्रांच उधर क्यों 10 ब्रांच चालू नहीं करते ऐसा? हाँ क्यों नहीं? 10 ब्रांचेस है सब स्टेशन के बाहर, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट सब बाजू एक एक ब्रांच, राइट चर्च गेट से विरार में सब बाजू ब्रांच ही ब्रांच। व्हाई नॉट? फैकल्टी टीम का जो टाइमिंग है वो लिमिटेड है, से ऐसे हम लोग 18 आवर्स वर्क करते हैं, बट 24 आवर्स वर्क करेंगे तो भी इतने ब्रांचेस नहीं मैनेजेबल होगा। दूसरा कैपिटल, प्लेस, एरिया, राइट इतना बड़ा क्लासेस के लिए प्लेस चाहिए होता है, राइट देयर इज अ स्मॉल रूम मिलता है, ऐसे बड़े क्लास के लिए अवेलेबल नहीं होता है। फिर सब अदर फैक्टर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स एंड ऑल, फिर अपना वर्कआउट, कैपिटल, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सबके लिए प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई वी हैव 4 ब्रांच, राइट प्लस सैटेलाइट वेंचर। अभी नरेश सर को ऐसा है पूरे इंडिया में एक एक ब्रांच चालू करना है, हर एक सिटी में और कहीं सब बाजू, पॉसिबल है क्या? वन सिंगल पर्सन नरेश सर सब बाजू मैनेज करे, राइट थोड़ा टफ हो जाएगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म में वर्कआउट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म बेस्ट होता है उसके लिए। वन सिंगल पर्सन सिंगल लिमिटेड एरिया संभाल सकता है, बट अगर पूरा इंडिया वर्कआउट करना है, जैसे अभी सैटेलाइट ऑप्शन है, वी हैव सैटेलाइट ऑप्शन, बट ऐसे लाइव हमें करना है तो पॉसिबल है क्या? राइट तो अगर सपोज 2-3 पार्टनर मिलके करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो नरेश सर, फिर उसके साथ बेस्ट पार्टनर ले लो जिनेश सर, और अभी अभिषेक सर का लेक्चर हुआ, राइट अभिषेक सर, ऐसे 3 सर मिलके ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में वर्कआउट करें। तो नरेश सर बोलेंगे मैं बॉम्बे संभाल लूंगा, तो जिनेश सर कहाँ पे? गुजरात। और अभिषेक सर राजस्थान नहीं, उनके लिए लेक्चर हुआ तो पता नहीं चला कहाँ पे से। दिल्ली रखो, ऐसा 3 अलग अलग सिटी संभालते, राइट दिल्ली और गुजरात, और ये ऐसा हो सकता है क्या पूरे वर्ल्ड में हम लोग की ब्रांचेस, और हम लोग पूरे वर्ल्ड में जाके लेक्चर ले रहे हैं, अब्रॉड जाके लेक्चर लेके आ रहे हैं, ऐसा बाय एयर जा रहे हैं, वहां पे लेक्चर लेके यहाँ पे आ रहे हैं, सब बाजू एक एक ब्रांचेस। प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? राइट नहीं बच्चे, तुम लोगों को आर्टिफिशियल का मतलब पता है क्या होता है? मेरे लेक्चर में जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तुम्हें आर्टिफिशियल रहना पड़ेगा। आर्टिफिशियल का मतलब है ना, तुम लोग को इधर ही देखते रहना है, राइट खाली बोर्ड पे देखते रहना है, तुम लोग लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना है, तुम्हें आर्टिफिशियल रहना पड़ेगा मेरे लेक्चर में। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग लेफ्ट राइट हुआ और मेरा नजर तुम लोग के ऊपर गया ना, तो तुम लोग तो हाँ मेरी शक्ल पे मत जाओ, शक्ल पे तो जाओ ही मत, राइट अगर मेरा आउट हुआ तो अगर मैंने सैटेलाइट थोड़ा बार के लिए बंद किया 10-15 मिनट के लिए, तो तुम लोग को यहाँ पे भगवान के दर्शन करा दूंगा। तो आराम से मेरे लेक्चर में बैठने के लिए रूल समझो। मैं बेस्ट अकाउंट्स डिलीवर करूंगा तुम लोग को, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट्स अभी मेजर आएगा, सम्स आएंगे तुम्हें, सम्स मैं वैसा तुम्हें कर दूंगा कि तुम लोग इंडिपेंडेंट खुद सम मैं दूंगा तो तुम लोग सॉल्व कर दोगे, बट कंडीशन तुम लोग अपना बेस्ट दोगे तो बेस्ट मिलेगा, नहीं तो फिर रिवर्स ही रिवर्स मिलेगा। बाकी न्यूज स्टूडेंट को जरा बता देना
इन डेप्थ। हाँ चलो यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ था मैं, पार्टनरशिप पे था अब तक। ओके, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, लिमिटेशन है, राइट। ऐसे 3 जगह पे अलग अलग वो है, बट अब्रॉड में ब्रांच चालू करना है तो पॉसिबल है क्या? पूरे वर्ल्ड ले लो, पूरे वर्ल्ड में चाहिए ब्रांचेस, पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं। क्यों? ह्यूज कैपिटल, एरिया, टाइम, प्लेस। अभी हम लोग यहाँ से, अभी बॉम्बे की ट्रैफिक इतनी बेस्ट है, बोरीवली से इधर ही आने आधा घंटा लग जाता है, राइट। उसमें भी ट्रैफिक 2-3 सिग्नल आ गए तो खत्म, और राइट हो गया, और लेट आराम से। और ट्रेन तो और भी बेस्ट है, राइट। कोई टाइम पे तो चलती नहीं, 15 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, ऐसे ही कुछ आता है, राइट। और उसमें हम लोग 15 मिनट ऑलरेडी लेट होते ही है। हाँ बोलो, राइट। हम लोग को टाइम पे तो निकलने की आदत सिखाया नहीं, बस ये सब प्रॉब्लम ही है। अभी कहाँ अब्रॉड लेक्चर लेने चले गया तो एयर ट्रैफिक में पता चला ऊपर ही घूम रहा हो और नीचे लेक्चर है और ऊपर ही घूम रहे हम लोग, राइट। आराम से उधर बैठे हैं और चिल कर रहे हैं, बाद में वही प्लेन में वापस आ जाएंगे, बोले बैठे आज लेक्चर है, राइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है ना तो एक ही कंडीशन से होता है, क्या? कंपनी पूरे वर्ल्ड में खेलती है। कंपनी का मतलब है कोई एरिया लिमिटेड नहीं है, कैपिटल लिमिटेड नहीं है, कोई कैपिटल प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में डेथ, डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब प्रॉब्लम है। कंपनी में ये सब कुछ नहीं होता है, डायरेक्टरशिप होता है, राइट। तो कंपनी में ये सब चीज का प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में ह्यूज कैपिटल होता है, राइट। पूरा एरिया कवर कर सकते हो, मींस पूरा वर्ल्ड कवर कर सकते हो। इन शॉर्ट में बोलूं तो पूरा वर्ल्ड में खेल सकते हो। इट्स नॉट लिमिटेड कि लिमिटेड एरिया, लिमिटेड प्लेस, लिमिटेड कुछ चीज का लिमिटेशन नहीं होता है, ह्यूज खेल सकते हो तुम लोग। दैट्स वाई तुम्हें कंपनी अकाउंट सीखना है, क्योंकि तुम्हें लिमिटेड तो कुछ सीखना ही नहीं है, राइट। सोल ट्रेडिंग वो सब सीखना ही नहीं है, तुम्हें कंपनी अकाउंट सीखना है। कंपनी मींस फुल वर्ल्ड का अकाउंट सीखना होता है। पूरे अब्रॉड में भी चले जाओगे ये सब टॉपिक पढ़ के तो वहां पे भी जाओगे, ये टॉपिक सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं, राइट। कंसेप्ट सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होगा। वो होता है कंपनी अकाउंटेंसी। क्लियर हुआ? नाउ सपोज मैं तुम्हें ना 2-3 फर्म के नाम देता हूं, तुम लोग मुझे बताओ कि ये कंपनी है या सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप है। इस कंपनी है कि नहीं, तो उसका एक लॉजिक है। देखो, जब भी मैं कोई नाम बोलूंगा ना तो पूरे वर्ल्ड ने सुना होगा ना, पूरे वर्ल्ड ने, राइट, तो वो कंपनी है। अगर वो पूरे वर्ल्ड ने नहीं सुना है ना तो फिर वो कंपनी नहीं है। तो मैं 2-3 नाम बोलता हूं, तुम लोग बताओ कंपनी है कि नहीं है। बराबर है? पेप्सी राइट है। क्यों? पूरे अब्रॉड में मिलता है पेप्सी, बाहर जाओगे तो मिलेगा, राइट। मिलता है कि नहीं, राइट। मैं गया नहीं हूं कभी, तू गई है ना, मिलता है। थम्स अप, सोनी, पक्का, आईफोन, ये तो सब बराबर पता होगा। मैकडॉनल्ड्स, जंबो वड़ा पाव, पर वो कंपनी नहीं है, अब्रॉड में नहीं मिलता है क्या? नहीं ना, हाँ, इसीलिए वो क्या है, कंपनी नहीं है। अभी उनको कंपनी चालू करना है ना तो उनको लिस्टेड, पूरे वर्ल्ड में पाव वड़ा बेचना है ना तो लिस्टेड कराना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में। अरे बर्गर भी तो हम लोग वहां से ही आया है ना, तो हम लोग खाते हैं ना। अभी यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स कैसा आया, लिस्टेड होके यहाँ पे आया तो हम लोग अभी खाते हैं ना। तो ऐसा हमारे पूरे वर्ल्ड में पाव वड़ा बेचना है ना तो उनको लिस्टेड होना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है बताओ जरा, क्यों लिस्टेड होना पड़ेगा? क्यों? कैपिटल, प्लेस, एरिया। अभी पार्टनरशिप में करेंगे, कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप खत्म, वहां पे ही खत्म। तो इसमें कैसे होता है, कंपनी वाइज होता है। विशाल इसका वॉइस रेस करना, राइट। इसमें क्या होता है, कंपनी में कैसे होता है, डायरेक्टरशिप होता है। सपोज मैं डायरेक्टर को अपॉइंट कर लूंगा और वहां पे एक फ्रेंचाइजी चालू करूंगा और डायरेक्टर को बोल दूंगा पूरा एरिया मैनेज करो और मुझे उधर 10 आउटलेट चाहिए, तो वो करेगा वर्कआउट, राइट। वो वर्कआउट करेगा, उसको बदले में क्या मिलेगा, सैलरी। उसको बदले में क्या मिलेगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो डायरेक्टरशिप होता है। तो मैं डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा और उसको बोलूंगा हर एक जगह पे मुझे ना एक ब्रांच चाहिए। वो बोलेगा सर मुझे 300 करोड़ कैपिटल चाहिए या 500 करोड़ कैपिटल चाहिए, तो मैं वो प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं लिस्टेड करता हूं तो 30,000 करोड़ या 50,000 करोड़ से लिस्टेड होती है कंपनी, तो ह्यूज कैपिटल होता है। तो मैं उसमें से 500 करोड़ देके एक फ्रेंचाइजी चालू कर सकता हूं या पूरा एरिया में अपने सब ब्रांचेस चालू कर सकता हूं, बिकॉज ह्यूज कैपिटल होता है। एरिया प्रॉब्लम नहीं होता है, कैपिटल प्रॉब्लम नहीं होता है, पर्सन भी होता है, डायरेक्टरशिप होता है, तो वहां पे वर्कआउट हो सकता है। तो दैट्स वाई कंपनी तुम्हें क्या करेगी, मोर एडवांटेज देगी। क्लियर हुआ? कंपनी क्या करती है, ज्यादा एडवांटेज देती है, ज्यादा तुम्हें गेन देती है, ठीक है। बट उसको स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए 3 ही स्टाइल है जिससे कंपनी स्टार्ट होती है। अगर तुम्हें अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करना है तो उसका 3 ही वे है। कोई बताएगा कौन सा?
पहले तो लिस्टेड करा के कंपनी एक्ट 1956 में लिस्टेड करा के तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आईपीओ लाना पड़ेगा, राइट। वो फर्स्ट, राइट, जो मैं अभी प्रोसेस चालू करूंगा वही है फर्स्ट। सेकेंड, 3 स्टाइल में ही कंपनी चालू हो सकती है अगर तुम्हें खुद का कंपनी चालू करना है तो। एक तो पूरा न्यू लिस्टेड करके, दूसरा 2 ऑप्शन, यानी पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म जो ऑलरेडी, उसको कन्वर्ट कर दो कंपनी में तो हो जाएगा तुम्हारा कंपनी। कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, उसको टेक ओवर करके कन्वर्ट कर दो कंपनी में तो तुम्हारा कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड, तू जो बोला वो हीरो बोल, मर्जर नहीं, उसको बोलते टेक ओवर। मैं कोई कंपनी को टेक ओवर कर दूं, कोई दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर दूं तो मेरा नाम डाल दूं या मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो 3 ही स्टाइल में हम लोग कंपनी वर्कआउट कर सकते हैं। एक न्यू आईपीओ रजिस्टर करके न्यूली स्टार्टेड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, और थर्ड क्या होता है, कोई कंपनी को टेक ओवर कर लूं, कोई कंपनी को टेक ओवर करके मेरा नाम डाल दूं या मेरे कंपनी में ले लूं, राइट। जैसे अभी रिलायंस पावर बीएससीएस को कन्वर्ट करके हो गया ना, तो ऐसे ही कन्वर्जन हो सकता है तुम्हारा। विशाली बेस्ट नहीं है, हाँ, तो कन्वर्जन ऐसा लगता है। तो 3 ही स्टाइल होता है, 3 ही स्टाइल जिससे कंपनी स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग। तो उसका मैं फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं इश्यू ऑफ शेयर से, जो तुम लोग लिस्टेड करके स्टार्ट करते हो वो वाला कंसेप्ट है ये, राइट। और फर्स्ट तुम्हारा क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी इश्यू ऑफ शेयर्स तुम्हारा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है तुम्हें सीखने के लिए, छोटा मोटा सम तो आएगा ही, बट इसके बाद के और 10 चैप्टर है ना, तो 10 टॉपिक में ये कंसेप्ट आएगा। 10 चैप्टर है ना फाइनेंस के, कितने 12-14 चैप्टर्स आएंगे, तो सब में ये कंसेप्ट आएगा और सबका ये एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। अंडर राइटिंग कराऊंगा तो ये आएगा, रिडम्पशन कराऊंगा तो आएगा, बायबैक कराऊंगा तो आएगा, अमालमेशन में आएगा, इंटरनल में आएगा, हर एक टॉपिक में इसके एडजस्टमेंट आएगा। तो जब तक ये क्लियर नहीं है वो सब टॉपिक नहीं आएगा तुम्हें, राइट। तो इसको थोड़ा फास्ट और एकदम स्मूथ और फास्ट जाऊंगा और इन डेप्थ बताना पड़ेगा ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसके भी 2-2, 4-4 मार्क के, 6-6 मार्क के सम्स आते हैं और वो सम्स बहुत ट्रिकी रहते हैं, जो तुम्हें पूरा कंसेप्ट अगर आता है तो ही तुम लोग क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो आज तो ऐसे इंट्रोडक्शन और बेसिक लेक्चर है, एकदम तुम्हें इंट्रोडक्शन जो फाउंडेशन बैठे हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कल से डायरेक्ट सम्स पे मैं जंप कर दूंगा, इसके सीधा सम्स कराऊंगा और तुम्हें इसमें वो इज्जत वाला सम करना पड़ेगा बीइंग के साथ, वो टिक वाली कंसेप्ट नहीं है, पूरा बीइंग के साथ सम करने होंगे, प्रॉपर सम आएंगे, ठीक है। चलो पहले हम लोग लिखते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स क्यों करते। अभी कोई एग्जांपल मैं तुम्हें समझने के लिए खाली ऐसे आर्टिफिशियल एग्जांपल लूंगा, तो पर्सनली मत हो जाना, ऐसे आर्टिफिशियल नंबर्स लूंगा समझाने के लिए। बाद में मेन जब सम एग्जांपल जब एक्सप्लेन करते टाइम लिखने टाइम लूंगा तो थोड़ा अमाउंट छोटू कर दूंगा, क्योंकि अगर बड़ा अमाउंट लूंगा ना तो तकलीफ ज्यादा होता है, तो अमाउंट थोड़ा स्मॉल कर दूंगा कि तुम लोग को थोड़ा स्मूथ हो जाए, राइट। तो चलो अभी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर समझने के लिए। सपोज मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं लिस्टेड करा के, प्रॉपर कंपनी को लिस्ट करा के मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं। अभी जब भी मैं लिस्टेड कराता हूं तो पहले उसके लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो मुझे लगे पूरे वर्ल्ड में ये सेल होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में हो जाना चाहिए। सी ऐसा प्रोडक्ट जो लिमिटेड एरिया में है ना, तो मैं कंपनी लिस्टेड करा के फायदा है क्या? नहीं। अगर पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है या ऐसा कुछ वजन है, तो मैं कंपनी में लिस्टेड कराता हूं। तो मैं ऐसे ही एक आर्टिफिशियल एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज हम लोग एक ऐसा कैलसी बनाएंगे, राइट, जिसमें ऑन दबाएंगे ना तो सीधा आंसर, ऑन दबाएंगे, खाली सोचो तुम्हारा आंसर आ जाएगा रेडी, राइट। तो हंस रही है, ऐसा कैलसी बनेगा कि नहीं बनेगा? आ जाएगा। अभी क्या नहीं, कंप्यूटर है, अभी मोबाइल है, सब है, और ऐसे कैलसी नहीं बनेंगे। तुम लोग ऑन दबाओ और तुम्हारा माइंड रीड करके, तुमने टच किया ना तो तुम्हारा बॉडी का सेंसर कट करके आंसर दे देगा, बनेगा, तुम्हारे बच्चे लोग यूज करेंगे, गारंटेड बन जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, एडवांस है, जो तुम लोग सोचो वैसा होता है, राइट। आज हम लोग पहले मोबाइल, ऐसा हम लोग के टाइम पे मोबाइल, तो ऐसा मोबाइल क्या, ये कैसा हो सकता है, ऐसा डायरेक्ट इधर भी लेके बात करो, ये करो वो करो, तो एकदम ऐसा हम लोग के लिए एकदम सरप्राइजिंग था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। फिर बाद में धीरे धीरे मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक वो बेस्ट गेम आया था, कौन सा गेम था रे? स्नेक। मोबाइल में स्नेक देख के तो हम लोग सब पागल, मैं भी ऐसा, ओ अभी बस मैं बोला इसके ऊपर टेक्नोलॉजी तो अभी कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। आईफोन क्या गेम है, मिस तुम लोग उसका गेम देखो तो हम लोग को चक्कर आ जाए। मिस तुम लोग ऐसा आईफोन बीफोन देखो तो एकदम हार्ड कोर,
राइट? अब ये हम लोग ऐसा स्नेक वेक देख के मोबाइल में ऐसा तो बस इसके ऊपर तो अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सांप जा रहा है अभी मोबाइल में, बस हो गया ना, और क्या चाहिए, राइट? बट ये लोग ने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस किया है, इतना एडवांस मींस तुम लोग जो सोच नहीं सकते वो सब चीज है, राइट? ऐसे देखो अपने OS4 में ऐसे टच भी नहीं करो, और राइट वो सेंसर तो इतना हार्ड कोर है ना, तो वो कैसे आएगा? हाँ बोलो। हाँ भी है ना, अपने पास पूरा आइडिया प्लान प्रोजेक्ट कैसा है, कैलसी ऑन दबाया आंसर देता है, राइट? ऐसा आएगा, अपने पास पूरा आइडिया है, पूरे वर्ल्ड में बिकना सेल होना चाहिए प्रोडक्ट, सबको रिक्वायरमेंट है, लॉजिकली बोलो, राइट? ऐसे पूरे वर्ल्ड में जाएगा, सब कैलसी यूज करते, राइट? तो अगर ऐसा कोई कैलसी हम लोग बनाते, टेक्नोलॉजी बनाते, तो पैटर्न राइट्स कॉपीराइट्स लेके पूरे वर्ल्ड में ये कैलसी बेच सकते हम लोग, राइट? पूरे वर्ल्ड में ये स्टार्ट कर सकते। तो उसके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए, ह्यूज फंड चाहिए, परफेक्ट। अभी अपना प्रॉब्लम है फंड, कैपिटल। अगर मुझे अपना कंपनी चालू करना है तो ह्यूज फंड चाहिए। तुम लोग मुझे बताओ ऑल एंड एवरेज कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए रहेगा, ऑल एंड एवरेज? ऐसा एक अच्छा सा फैक्ट्री चालू करके मस्त सा कैलसी बना के पूरे वर्ल्ड में सेल करना है, लेकिन 50? हाँ डर गया मैं, बोला खाली 50,000 के बाद अटक जाए नहीं। तो लोग स्मार्ट हो गए हो थोड़ा, लेकिन सब ऐसा भी कौन स्टूडेंट है ना, कैपिटल विपिटल को जज एकदम बराबर कर रहे हो कि कितना कैपिटल चाहिए रहेगा, क्या चाहिए रहेगा, एकदम बराबर जज कर रहे हो। ऑल एंड एवरेज ऐसे 100-200 करोड़ तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम। ऐसा ह्यूज चालू करना है तो 30-40,000 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि एक एक कंट्री में ऐसे वो जैसा भी आईफोन, तुम लोगों को पता है आईफोन जैसे लॉन्च हुआ, तो आईफोन ने ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी निकाला ना, तो वो लोग ने पहले कितना रिसर्च किया था, कुछ 6 years आई थिंक सो रिसर्च में गया उनका, 6 years रिसर्च करके फिर वो लोग ने सब टेक्नोलॉजी निकाला। फिर वो लोग बनाने के बाद अपना कंपनी लिस्टेड कराते, टाइप करते, एप्पल के साथ टाइप किया, फिर लिस्टेड कराते, ट्रेडमार्क, पैटर्न राइट, कॉपीराइट सब करते, फिर ऐसा मोबाइल निकालते और बोलते पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए तो बिजनेस चले। तो अभी पूरे वर्ल्ड में वो लोग लमसम स्टॉक सेल करते हैं, लमसम, तो पूरे कंट्री वाइज होता है, पूरे कंट्री में जाना चाहिए ना, उतना माल सेल होना चाहिए, तो उनके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है? ह्यूज कैपिटल। तो इश्यू ऑफ शेयर्स वही होता है कि अगर तुम्हें बहुत सारा कैपिटल चाहिए, 100, 200, 500 करोड़ चाहिए, तो अगर सपोज मुझे अपना खुद का चालू करना है, तो अपने पास 500 करोड़ है क्या कि मैं अपना डाल दूं और चालू कर दूं, राइट? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी कंपनी लिस्टेड कराना पड़ेगा और कंपनी एक्ट 1956 से अथॉरिटी लेना पड़ेगा कि मैं पब्लिक में शेयर इश्यू करूं, पब्लिक से पैसा लूं और मैं अपनी फैक्ट्री में डालूं, फैक्ट्री चालू करूं, जो भी फैक्ट्री में प्रॉफिट होगा खुद भी रखूं और तुम्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करूं एज अ डिविडेंड। तुम लोग को क्या दूंगा? एज अ डिविडेंड दूंगा। तो तुम लोग मेरी कंपनी में पैसा क्यों डालोगे? बिकॉज प्लान प्रोजेक्ट देख के तुम लोग इन्वेस्ट करोगे, तो अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का मैं तुम्हें क्या दूंगा? डिविडेंड दूंगा। तो एक्चुअली तुम लोग जब भी पैसा डालते हो ना, तो कंपनी का प्रोप्राइटर, ओनर्स कौन होता है? मिस तुम लोग या मैं? तुम लोग अगर पैसा डालो तुम लोग ओनर हो, राइट? तुम लोग बॉस हो, तुम लोग मेन हो, ओनर हो, तो मैं क्या हूं फिर? आई एम द MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं कंपनी को मैनेज करता हूं। सी आई हैव ऑल आइडिया प्लान प्रोजेक्ट, बट मेरे पास कैपिटल है क्या? नहीं। कैपिटल कौन देगा? तुम लोग दोगे। तुम लोग जब भी मुझे कैपिटल देते हो वो पैसा मैं बिजनेस में डालता हूं, फैक्ट्री चालू करता हूं, फैक्ट्री में जो भी प्रॉफिट होगा खुद भी रखूंगा और तुम्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज अ डिविडेंड, राइट? तो तुम लोग मेरी कंपनी में पैसा क्यों डालोगे? बिकॉज ऑफ डिविडेंड के लिए। परफेक्ट ना। जब मैं लिस्टेड कराऊंगा ना, तो मुझे ना अथॉरिटी मिलेगी, उसको मैं बोलता हूं ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। तो फर्स्ट जब लिस्टेड कराना है तो मुझे अथॉरिटी मिलेगी, ऑथोराइज कैपिटल है। तो ऐसे मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो लोग मुझे 100 करोड़ की अथॉरिटी देंगे। तो मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूं, अज्यूम करो मुझे इनिशियली 10 करोड़ चाहिए, सपोज 10 करोड़ चाहिए मुझे। कितना रुपए चाहिए? 10 करोड़। एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये 10 इंटू यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। तो 1 करोड़ इंटू 10 टोटल कितना हो जाएगा? 10 करोड़। ये जो 1 करोड़ है ना, 1 करोड़, इससे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो 10 रुपए है ना, उससे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और ये जो टोटल 10 करोड़ है, इसे क्या बोलते हैं? टोटल अमाउंट।
तो इनिशियली मुझे अज्यूम करो मेरे बिजनेस के लिए, फुल फ्लैश बिजनेस के लिए 10 करोड़ चाहिए, तो वो लोग मेरी कंपनी लिस्टेड करेंगे, रजिस्टर करेंगे और मुझे अथॉरिटी देंगे 10 करोड़ की। तो जब मैं 10 करोड़ की अथॉरिटी मिलेगी तो मैं एक साथ इश्यू कर दूंगा क्या, और एक साथ ले लूंगा, क्योंकि ये 10 करोड़ जो होता है पूरे बिजनेस के लिए, फुल फ्लैश बिजनेस के लिए चाहिए। तो इनिशियली फुल फ्लैश बिजनेस होगा क्या, पहले मैं देखूंगा कौन सी कंट्री में मेन मेरे ब्रांच चलेंगे। जैसे अभी तुम लोग देखो मैकडोनल्ड्स लिस्टेड है अभी, राइट, तो वो सब पूरे पूरे वर्ल्ड में है क्या, हर एक कंट्री में नहीं, एशिया में देखो मेजर है उसका, एशिया में मेजर है, राइट, एशिया प्लेस में सब बाजू मेजर, उसमें अभी तुम लोग देखो इंडिया में भी बॉम्बे में और अपने आजू बाजू सब मेजर है। और अगर तुम लोग ऐसे दूसरे सब जाओ, गांव साइड जाओ, तो उधर है क्या मैकडोनल्ड्स, नहीं, क्योंकि उधर लोग नहीं है, वैसा खाने फूडी वाइज लोग नहीं है, बट सारे मेट्रो सिटी में है, राइट, तो मेट्रो सिटी में है तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरे वर्ल्ड में चालू कर देंगे, नहीं, हम लोग अभी मैंने बेस्ट कैल्सी का आइडिया दिया है तुम लोगों को, ऑन दबाओ तो सीधा आंसर, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में बेचने चालू कर देंगे क्या। जैसे अभी तुम लोग मेरे को बताओ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेल किधर होगा ऐसा कैल्सी, पहले मुंबई, सेकंड पूना, महाराष्ट्र में पूना में होगा। क्यों पूना में पता है, क्योंकि वहां पे मेजर क्राउड तो स्टूडेंट क्राउड ही है, राइट, स्टूडेंट ही है, बच्चे लोग ही रहते हैं।
कहा था मैं? हाँ, ऑथोराइज जितना है मैं पूरा इश्यू नहीं कर दूंगा, वहां पे था राइट। ऑथोराइज है अगर 10 करोड़ का है तो मैं एक साथ इश्यू नहीं कर दूंगा, मैं एक साथ पूरे इंडिया में ब्रांच चालू या पूरे वर्ल्ड में ब्रांच नहीं चालू करूंगा। इनिशियली पहले फैक्ट्री डालूंगा, मशीनरी डालूंगा, डेवलप करूंगा थोड़ा अपने एरिया में। जैसा भी मैंने बोला था अपने उधर कहां पे चलेगा, तो बेस्ट बोला एक तो पहले बॉम्बे में चलेगा, दूसरा पूना। क्यों? क्योंकि उधर स्टूडेंट क्राउड ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है यूनिवर्सिटी, और तुम लोग वहां पे जाओ तो हमारे जैसे बुड्ढे लोग मिलेगी ही नहीं, सब ऐसे स्टूडेंट लोग ही मिलते रहते, रखड़ते रहते राइट। तो वहां पे स्टूडेंट क्राउड ज्यादा, वहां पे देखो तो नॉट नेसेसरी ना मैं पूरा एक साथ पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस चालू कर दूं। तो जितना अथॉरिटी मिला इट्स नॉट नेसेसरी मैं पूरा इश्यू करूंगा, तो उसमें से जितना मुझे इनिशियली जरूरत है उतना ही मैं इश्यूड करता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल। तो फॉर एग्जांपल ले लो, सपोज 1 करोड़ इनिशियली मुझे चाहिए, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 10 लाख। कितना होगा? 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1 करोड़। सेम नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, और ये क्या है? टोटल अमाउंट। तो मैं इसको ना प्रमोशन में यूज करूंगा। सी जब भी मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं तो मैं प्रमोशन करता हूं कि भाई मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो अप्लाई करो मेरे में। तो मैं बोलूंगा भाई मैं अभी मुझे 1 करोड़ चाहिए, बट आई हैव अथॉरिटी 10 करोड़ का, बट इनिशियली आई ओनली 1 करोड़। एक शेयर 10 रुपए का है, 10 लाख है, तुम लोग खरीदो जितना खरीदना है उतना। कोई 100 शेयर, 200 शेयर, 50 शेयर, 80 शेयर, 100 शेयर, जितना तुम्हें खरीदना है उतना अप्लाई करो राइट, और खरीद सकते हो। तो इंटू 10 करके तुम्हें पैसा डालना होता है राइट। 100 शेयर, सो 100 इंटू 10, 200 शेयर, 1000, 5000, 10,000, जितना शेयर्स खरीदना है इंटू 10 करके अप्लाई करो मेरे में और पैसा डालो। क्लियर? अभी मैंने तुम लोगों को तभी भी बताया था, नॉर्मली ऐसी न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? लोअर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल या हायर क्लास पीपल? लोअर क्लास, मिडिल या हायर? मिडिल क्लास ज्यादा डालते हैं, लोअर क्लास नहीं डालते। लोअर क्लास का मतलब क्या है? जो एट अ पार पे जीने वाले, जितना आएगा उतना ही एक्सपेंस, जितना अर्निंग उतना एक्सपेंस, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते राइट। मिडिल क्लास क्या होता है? यहाँ पर मिडिल क्लास हम लोग कैसे सोचते हैं कि भाई मैं 10 लाख डालूंगा तो 10% का एक्स्ट्रा आएगा, 20 लाख डालूंगा तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मुझे उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 लाख अर्निंग होगा, 10 लाख। 10 लाख डालूंगा तो डबल हो जाएगा, 1 लाख डालूंगा तो डबल हो जाएगा। तो हमारा ऐसा मेंटेलिटी होता है। हायर क्लास पीपल को ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जैसे तुम्हारा रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, वो तो पूरा ऐसा पूरे बड़े बड़े लॉट या बड़े बड़े ऐसी बिजनेस जो ऐसा मेट्रो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालने के, उसे ये सब छोटू मोटू बिजनेस से इंटरेस्टेड नहीं है। मिडिल क्लास पीपल डालते, तो ऐसे करोड़ों होल्डर जब भी पैसा डालते हैं तभी करोड़ों रुपीस आता है, करोड़ों होल्डर्स। तो अभी मैंने एक मिडिल क्लास एग्जांपल देता हूं, मिडिल क्लास स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते। कोई भी एक स्मार्ट लड़का, पीछे वो मस्सीखोर मंदिर वाला, नाम क्या है तेरा? हाँ, यश। यश, एक एग्जांपल बताता हूं, बराबर से समझ और बराबर से सोच समझ के आंसर दे। सपोज तू सीएस बन गया, किधर जॉब ज्वाइन किया, तेरे को अच्छे जगह पे जॉब मिला राइट। तो पूरा साल मेहनत करके, वर्क करके, पूरा साल मेहनत करके 2 लाख रुपया तूने अपना सेविंग किया, परफेक्ट 2 लाख रुपीज सेविंग। अभी ये 2 लाख पड़ा हुआ है, अभी तेरा कोई फ्रेंड तेरे को सजेस्ट करता है कि ये बहुत अच्छी कंपनी आ रही है, इसमें 2 लाख रुपीज डाल दे तो तुझे इनकम ही इनकम होगा, डबल हो जाएगा, डबल, सीधा डबल राइट। तो तू इसमें पूरा 2 लाख डाल देगा क्या? नहीं, अरे डबल हो जाएगा, समझता है कि नहीं? सी अगर ऑन दबाया आंसर आ गया तो ठीक है, और ऑन दबाया और आंसर नहीं आया तो, कभी कैसे फेल गया तो राइट, ऐसे भी कैलसी आ जाएगी कि लड़की लोग के नाम बोलो तो नंबर आ जाएंगे राइट, या लड़की लोग की शक्ल लिखाओ नाम आ जाएगा, आ जाएंगे। और ऐसे सब कैलसी फंक्शन नहीं किया तो, उल्टा नंबर दिया तो राइट, तो ऐसा ऑन दबाया और आंसर ही नहीं आ रहा है तो फिर तेरा भी 2 लाख गया और सबका पैसा गया। तो भले कितना भी 2 लाख उसके पास है, बट वो डालेगा क्या एक कंपनी में? ऐसे 6000 लिस्टेड कंपनी है, तो तू क्या सोचेगा? भले कितनी भी अच्छी कंपनी है, सब अच्छी कंपनी होती है, तो थोड़ा सब में डालेगा। थोड़ा 10 कंपनी है तो 10 कंपनी में डालेगा, 5 कंपनी में डालेगा। तो हमें पता होता है जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं ना, उनका सोच ही वैसी होती है, वो लोग कभी भी एक साथ ही कंपनी में नहीं डालते पूरा पैसा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो 10 रुपया ना, 10 रुपया उसको है ना इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते, पार्ट में डिवाइड कर देते। फॉर एग्जांपल ले लो अपना बेस्ट ब्रेकअप 2323, ऐसे 10 रुपीज का ब्रेकअप ले लो। तो फर्स्ट पार्ट उसको क्या बोलते हैं? शॉफ
इसको क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी। सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल मनी। परफेक्ट। हो सकता है कभी मैं 3 ही पार्ट में डिवाइड करूं, लाइक 2, 3 और 5। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो सकता है मैं 2 ही पार्ट में डिवाइड करूं, 5 और 5। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन, इसको क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। हो सकता है मैं एक ही पार्ट में डिवाइड करूं, 10, राइट? एप्लीकेशन। तुम्हारे बोर्ड में अपने सीएस में फुल फ्लेज चैप्टर आता है ना, उसमें ये चारों का तो सम परफेक्ट, तीनों का परफेक्ट, बट ऐसे 2 पार्ट का भी एक सम आया है, 8 मार्क का सम। उसकी फर्स्ट एंट्री भी तुम लोग नहीं आएगी तुम लोग को। अगर मैं वो सम अभी दूं ना तो उसकी फर्स्ट एंट्री भी लिखने नहीं आएगी, उसकी गारंटी, राइट? तो तुम्हारा टॉपिक वो है, राइट? टॉपिक वो है। खाली 2 ही पार्ट है, ओनली 2 पार्ट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 8 मार्क का सम। लेकिन 8 मार्क की फर्स्ट एंट्री 0 मार्क्स, राइट? तो तुम लोग को अभी मेरे से वो सब सीखना है, सम सीखने, सम, और खाली 2 ही पार्ट वाले सम्स। ये अभी जैसे ऑलरेडी टीवाई तुम लोग जाओगे ना, टीवाई में तो ये वाला पार्ट होता है, ये 4 पार्ट वाले होते हैं सम्स, 3 पार्ट होते, 2 पार्ट नहीं होते। तो टीवाई और इधर क्या फर्क है बताए? टीवाई में जो नहीं हो पूछते हैं ना, या नहीं इंपॉर्टेंट है ना, वो कहां पे आता है? सीएस में। समझ में आए? उधर तुम लोग को ये सब सिखाएंगे ही नहीं हम लोग, राइट? जब भी तुम लोग जाओगे ना तो ये सब नहीं, यही सब सिखाते, राइट? यही मेन होता है, ये सब सिखाते ही नहीं। बट यहाँ पे जो प्रोफेशनल सम है ना, वो ये सबको लेके बने। तो वहां पे जो तुम लोग अगर टीवाई में भी गलती से सीख के आए हो ना, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग को ये सब सम आएगी ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो टॉपिक ऐसा है, सीधा है ही नहीं, थोड़ा टेढ़ा चलेगा, ठीक है? तो एकदम सिंपल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मैं चारों पार्ट बता दूंगा तो 2 तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। पहले तुम लोग जो ऑलरेडी मेरे क्लियर है और न्यू स्टूडेंट, तुम लोग मुझे बताओ ये एप्लीकेशन को एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, इसको अलॉटमेंट क्यों बोलते हैं, इसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्यों बोलते हैं, वो बोलो। उसका नाम ये क्यों है वो याद दे दो मेरे को। कॉल का मतलब पता है ना, कॉल होता है, पर ऐसा तुम लोग को तो लाइफ में एक ही कॉल समझता है। नहीं, उसका नाम क्यों है वो पूछ रहा हूं मैं, प्रोसेस नहीं। देन कॉल, व्हाट इज कॉल? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। लड़के लोग अपने लाइफ में तो एक ही कॉल होता है, शिकार कॉल, राइट? शिकार के कॉल समझता है, ये कौन सा कॉल आ गया, ये बोलो मत, शिकार पता नहीं है। नहीं, लाइफ में वो प्रोडक्ट जो 3-3 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं या 6-6 महीने में चेंज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिकार। और उसका ही कॉल तुम्हें समझता है। बट यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये क्या होता है? अरे ये मैंने बताया था क्या? अभी डम एक्ट कर रहे हो। भाई वो नेम, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं वो चाहिए मेरे को। इसको एप्लीकेशन, इसको अलॉटमेंट क्यों वर्ड है? allotment, then what? First call, then final call. See, there is a name ना. See, तुम्हारा ये तेरा नाम क्या है? हाँ, रुचि। रुचि, तेरा नाम रुचि क्यों है बेटा? किसने नाम रखा है? हाँ, क्यों रखा है पूछा है? ऐसा कुछ भी तो फिर तेरे को मैं अभी क्या बुलाऊं? कुछ भी बुलाऊं क्या? कुछ सोच समझ के रखा होगा ना? कुछ राशि विशि देखा है कि नहीं? क्या ऐसे ही जंगली? अभी जंगली बुला चलेगा? कुछ भी रखना है तो जंगली। अरे उसको ही हाथ ऊपर करने बोल, तू ऊपर करेगा उस पे डालेगा तो कैसे चलेगा बेटा? मेरे को सुनाई दे रहा है, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसे राइट है, पर देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं मैंने क्या एग्जांपल दिया था। देखो वापस से एक बार मेरे को चांस दो। ये क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर तो 8 एंट्री है और इसके ऊपर ही तो फिर सम है। तुम लोग फिर यही ना ही पता होगा तो कैसे चलेगा? देखो मैं बताता हूँ, मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, तुम्हें याद दिलाता हूँ वापस।
कोई भी है ना कॉलेज में एमबीए में तुम लोग एडमिशन लेने जाओ ना, एमबीए के लिए एडमिशन, राइट? तो ऐसे डायरेक्ट जाके एडमिशन मिल जाता है क्या? तुम्हें ना पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ये तो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये समझो। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उधर क्या बोलना पड़ेगा, मेरे को एडमिशन चाहिए, 1 सीट चाहिए हमें। तो अभी जैसे अपने एनएमआईएस पे बन रहा है ना, वहाँ पे कॉलेज एनएम के वहाँ बन गया है क्या? एनएमआईएस बन रहा है ना, अंडर अभी प्रोसेस में, तो वो बन जाएगा। फिर तुम लोग उधर एडमिशन के लिए जाओ, तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं, पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, यार मुझे एक सीट दो, मुझे एक सीट अरेंज करके दो। पता है 3 ऑप्शन होगा ना तुम्हारे फॉर्म में, तो ही तुम्हें वो सीट मिलेगा। वो 3 ऑप्शन क्या है बताओ? कोई उधर कोई एमबीए कॉलेज में तुम लोग एडमिशन लेने जाते हो ना, तो उधर 3 मेन ऑप्शन होना चाहिए। एक तो मेरिट वाला मार्क्स होना चाहिए, मार्क्स में। सेकंड अच्छा खासा डोनेशन वाला एक चेक होना चाहिए, अच्छा खासा। तो और थर्ड कोई हाई लेवल का लेटर होना चाहिए जिसमें ज्यादा वजन हो, तो ही तुम्हें एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। समझ में आया? या तो तुम्हारा मेरिट वाला मार्क्स होना चाहिए, वो लोग को जो कट ऑफ चाहिए वो, तो तुम्हारा मार्कशीट है तो तुम्हें अलॉट हो जाएगा सीट। अगर या तो डोनेशन होना चाहिए, राइट? अच्छा खासा डोनेशन, वजन होना चाहिए कि वजन वो लोग मैनेज कर पाए और तुम्हें एक सीट अलॉट कर दे, या तो कोई अच्छा हाई लेवल वाला लेटर होना चाहिए जो तुम्हें एक सीट अलॉट हो जाए। तो ऐसा 3 मेन क्राइटेरिया है, राइट? तो अभी सपोज तुमने ना एप्लीकेशन फॉर्म भरा और तीनों में से कुछ नहीं है, तो तुम्हें मिलेगा क्या उधर सीट? सीधा रिजेक्ट, बोले बेटा ले घर पे ले और घर पे ही एमबीए बन। समझ में आया? और ये तीनों में से कोई भी एक चीज है तो तुम्हें क्या होगा, एक सीट अलॉट होगी। अलॉट हुआ, फिर तुम्हें ना कॉल आएगा, एक फर्स्ट कॉल कि भाई तुम्हें एडमिशन हो गया है, तुम लोग आके फीस भी पे कर दो। फिर एक फाइनल कॉल आएगा कि कल से तुम लोग लेक्चर आ जाओ या तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट, वैसा। तो ये कॉल होता है। अभी जैसे तुम लोग ने यहाँ पे एडमिशन लिया तो ये सेम प्रोसेस किया है, राइट? पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, भरा है कि ऐसा बिना भरे भी है कोई? अरे फॉर्म भरा है कि नहीं? आईडीबीडी बनेगा तुम्हारा, हाँ। फिर तुम्हें अलॉट हुआ आएगा, मलाड, बोरीवली, ये बैच वो बैच, ऐसे अलॉट होता है, राइट? फिर तुम्हें कॉल आता है, फर्स्ट कॉल आया था हम लोग के वहां से, आजकल एसएमएस आता है ना, कॉल नहीं होता है एसएमएस होता है। कॉल किया होगा कि तुम्हारा फीस आके पे कर दो या इंस्टॉलमेंट पे कर दो या बुक्स ले लो, ऐसा कुछ बोला था। फिर फाइनल कॉल आएगा कि भाई कल से तुम लोग कॉलेज क्लास आना चालू हो जाओ। तो मैं क्या होता है, क्लासेस के लिए ये प्रोसेस, एक कंपनी में होल्डर बनने के लिए सेम प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, तुम्हें मुझे अप्लाई करना है। नाउ नॉट नेसेसरी तुम लोग मुझे अप्लाई करोगे तो मैं तुम्हें अलॉट करूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी। कभी कभी मैं नहीं अलॉट करूंगा, नहीं करना है अलॉट तुम्हें तो नहीं करूंगा। तो तुम लोग मुझे पहले क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अगर किसको 100 शेयर्स खरीदना है तो 100 into 2 मेरे को अप्लाई करेगा। वो हीरो को एक साथ 2 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करने बोल रहा था तो हैवी था। अभी देख, अगर तू 2 लाख पूरा इन्वेस्ट करता था ना 10 के हिसाब से, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते थे? 20,000। 20,000 into 10 gives you 2 lakhs। बट मैं तुझे ना ऐसा बोलता हूं, देख अभी तुझे स्टार्टिंग में ना ओनली 20,000 into 2 एप्लीकेशन भरना है, तो 40,000 भरना है। फिर थोड़े टाइम के बाद 2-3 मंथ्स के बाद इंस्टॉलमेंट वाइज तुम्हें 3 रुपीज पे करना है। 20,000 into 3 कितना पे करना है? 60। फिर 2-3 महीने के बाद 20,000 into 2 कितना पे करना है? 40। फिर 2-3 महीने के बाद कितना पे करना है? 60। तो आराम से पे कर। तो तू भी बोलेगा अच्छा है ना यार, 2-3 महीने के 40,000 60,000 डालना है, और धीरे धीरे तू पूरा अप्लाई करेगा और पूरा अमाउंट मुझे पे कर देगा, राइट? एक साथ डालने बोलूंगा तो ब्लॉक हो जाता है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट बोलूंगा तो परफेक्ट है। आजकल इंस्टॉलमेंट तो परफेक्ट ही होता है। तो दैट्स व्हाई ये पार्ट है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो पहले तुम लोग अप्लाई करोगे। नाउ नॉट नेसेसरी तुम लोग अप्लाई करोगे तो मैं अलॉट करूंगा। सपोज मैंने तुम्हें अलॉट कर दिया तो मेरे पास भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना कि मैं अलॉट करूं कि नहीं करूं, राइट? तो मेरे पास ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन है तो मैं अलॉट करूंगा। फिर अलॉट करने के बाद कॉल मनी का मतलब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, पैसा मंगाऊंगा। अलॉट हो गया है ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, एंड देन फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। हो सकता है कभी मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही वाइंड अप कर दूं, हो सकता है 2 ही पार्ट में करूं, ओनली एप्लीकेशन एंड ओनली अलॉटमेंट। हो सकता है एक ही पार्ट में कर दूं, ओनली एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर तुम्हें आज कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने तो तुम लोग को 4 पार्ट में होगा, 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, या 1 शॉट, राइट? 10 रुपए में खरीदना है। बट तुम लोग को मेरे से सीखना है ये 4 पार्ट। उसका भी क्यों पता है? तुम लोग को मेरे से 4 पार्ट सीखना है क्योंकि ये सब पार्ट के ना 2 एंट्रीज है और 2 मार्क्स है। एप्लीकेशन का 2 मार्क्स, अलॉटमेंट का 2 मार्क्स, फर्स्ट कॉल का 2 मार्क्स, फाइनल कॉल का 2 मार्क्स। तो तुम लोग अगर ये 10 का एक साथ करोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा? अगर ये 4 पार्ट करोगे तो कितने मार्क्स होगा? 8। तो तुम्हें ये चैप्टर 2 मार्क के लिए सीखना है या 8 मार्क के लिए? देखो तुम लोग खुद ही लालची हो, इसे तुम लोग को ये 8 वाला सीखना पड़ेगा, नहीं तो मैं 1 ही वाला सिखाने वाला था।
राइट? तुम लोग डिमांड कर रहे हो ना 8 चाहिए, तुम लोग 8 मार्क्स चाहिए ना, सबके दो मार्क्स से, तो बेस्ट है ना, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, जैसे 6, 8, 10 मार्क का ऐसा सम चैप्टर्स आते हैं, सम्स आते हैं इसमें, राइट? तो उसमें ये सब करना है तुम्हें, ये दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अभी इसकी ना जर्नल एंट्री है, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल और 2 एंट्री फाइनल कॉल, ऐसी टोटल 8 जर्नल एंट्री है। तो अभी अच्छे से नोटबुक मेंटेन करो, राइट? जहां पे इश्यू और शेयर्स दिखा है ना, वहां पे ये लिख लो, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे 1 2 3 4 5 साइड पे जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर दो, 5 साइड पे जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ करो। पहले ये टॉपिक लिखो, नाम लिखो और ये लिख दो, ये ऐसे ही लिख दो, ये स्टाइल में।
बच्चों तुम लोग को टाइम टेबल तुम लोग का वेबसाइट पे देखने आता है ना, चेक करने, तो तुम लोग को उस पर ज्यादा करना है। ऐसे हम लोग अनाउंस करेंगे, पर तुम लोग उस पर आदत डालो साइट पे जाके चेक करने की। इस ट्यूटोरियल के साइट पे जाके उस पर टाइम टेबल है, वो क्लिक करके उधर। संजय जी कल का क्या टाइम टेबल है इनका? सेम, थोड़ा 15 मिनट आगे पीछे देखो कुछ। 11:15 to 1:15 अभिषेक सर, एंड 1:30 to 3:30। नॉर्मली तुम लोग देखो 15 मिनट्स का ब्रेक है, तो तुम लोग को 15 मिनट्स में अंदर रहना है क्लास के। कभी गलती से बाहर हुआ और मैं अंदर एंटर हो गया ना, तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, और अगर मैंने बंद कर दिया तो बाहर खड़े रहना, बाद में लूंगा अंदर, राइट। तो 15 मिनट्स के अंदर ही अंदर आ जाना, या अंदर टाइम पास करोगे तो बेस्ट है। बाहर खड़े रह के चिल आउट किया तो फिर बाहर ही खड़े रह के चिल करने दे रखूंगा, बराबर से चिलिंग करके फिर आओ अंदर। तो याद रखना मेरा लेक्चर सेकंड दिया है ना, उसके लिए दिया है। हाँ क्या था इधर हुआ, लाइन ड्रॉ किया, चलो लाइन हुआ। एंकर एक ही है ना? छोटू पहले कहाँ पे बैठी थी? फाउंडेशन में, फाउंडेशन में थी तभी कहाँ बैठी थी? पीछे। ऊपर इन द बुक्स ऑफ लिख दो, खुद का नाम लिख दो। चलो लाइन वाइज एंट्री लिखते जाओ, फिर एंट्री का लॉजिक समझते हैं क्यों क्या। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट हेडिंग लिखो व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर तुम लोग कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कैश लिखोगे ना तो नहीं चलेगा, कैश। अगर कैश पेमेंट करोगे तो नहीं चलेगा। ऑलवेज यू हैव टू राइट बैंक। जब भी शेयर्स की कोई भी एंट्री डालोगे, शेयर्स इशूड ये हो, तो बैंक वर्ड यूज करना, ठीक है। खाली कैश अगर मैंने बोला तो भी लिखना मत, बैंक वर्ड यूज करना। तो नॉर्मली व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो मनी वाज कमिंग इन, एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो फॉर्मेट ऐसे टिक टिक कर दो, फिर एक लाइन छोड़ के सेकेंड, when share application transferred to share capital account, when share application transferred to share capital account। हाँ एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद 3 लाइन छोड़ देना और फिर लिखो थर्ड। 3 लाइन छोड़ दो, बाद में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, फिर लिखो थर्ड, व्हेन शेयर अलॉटमेंट, हेडिंग लिखो व्हेन शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रेड बॉल पेन है तुम्हारे पास? वो हाइलाइटर है, सब है क्या? हाइलाइटर है क्या? किसका सैंपल है क्या? वो नहीं, हाइलाइटर प्रॉपर। हाँ ये पास करना बेटा। ऐसे तुम लोग बेस्ट है थोड़ा हाइलाइटर, ये ऐसे टाइप का हाइलाइटर आता है ना, वो बाय करके ले लेना, रखना।
या लड़के लोग रेड बॉल पेन रखना, बुक को मेंटेन करो अच्छे से। क्या होता है तुम लोग को सम्स इतने ज्यादा है, नोटबुक इतने ज्यादा है, और एक एक सम्स के अंदर एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो पूरे सम के लॉजिक एक्सप्लेन अलग कर देंगे। तो हम लोग को सबको आदत है, सब फैकल्टी को आदत है हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो ये पॉइंट को। तो अभी से बुक मेंटेन करो। थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सब क्या अभी प्रोफेशनल में आके, और वो मेंटेन करो, तुम्हें ही वो बेस्ट देगा, रिटर्न देगा बेस्ट, राइट। तो सब मेंटेन करना अच्छे से। तो हाइलाइटर है, रेड बॉल पेन है, पेंसिल है, ये सब कैरी करना। लड़के लोग तुम लोग को अगर हाइलाइटर नहीं जमता है तो बेस्ट है रेड बॉल पेन कैरी करना, नॉर्मल बॉल पेन और पेंसिल भी रखना। कोई चीज हम लोग पेंसिल से कराते तो सब आदत रखो, तुम लोग यूज करना अच्छे से, तुम लोग को ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हाइलाइटर ये वो सब रखना। और दूसरा एक क्या चीज बोल रहा था तुम लोग को, हाँ अपने यहाँ पे सपोज कभी गलती से तुम लोगों को ना लेट हो गया है, मैं मेरे लेक्चर का बता रहा हूँ, लेट हो गया है, तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा 2-3 आवर्स का लेक्चर है कॉलेज में, या क्या तुम्हारे कॉलेज में प्रोजेक्ट चलते हैं, ये चलता है, तो अगर मेरे लेक्चर में लेट है तो तुम लोग आ जाओ चलेगा, मैं अलाउ कर दूंगा, राइट। तुम लोग आ जाओ चलेगा, बट इधर एक बार लेक्चर में आ गए ना फिर तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है, मीन्स बिना मेरे परमिशन के फिर बीच में लेक्चर से बीच में से जाना अलाउड नहीं है। तो कभी लेट बीट होता है, 2-3 आवर्स का हम लोग का लेक्चर होता है, 2-3 आवर्स का होगा, तो तुम लोग आ जाओ, लेट चलेगा। कभी कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, ट्रेन है, ये है, तो 15-20 मिनट कभी लेट आगे पीछे चलेगा, तुम लोग आ जाओ, क्योंकि नहीं तो पूरा लेक्चर चले जाएगा। पॉइंट समझ में आया। बट जब भी अगर तुम लोग एक बार अंदर एंटर हो गए फिर मेरे को बीच में परमिशन लेके बाहर जाने नहीं दूंगा तुम्हें, भले कोई भी रीजन है क्या भी है, राइट। फिर तुम लोग ये सब बोलोगे मुझे शादी में जाना है, ये जाना है, तुम्हें अलाउड नहीं करूंगा मिडल लेक्चर से बाहर जाने के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है। कहा था मैं, रेड बॉल पेन, रेड बॉल पेन है क्या, इसमें लिखो ए, इसके अंदर ब्रेकअप डालो, ए एट अ पार, इसके अंदर लिखो ए एट अ पार, एट अ पार। हाँ एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो बी रेड बॉल पेन से, एट अ डिस्काउंट, सॉरी एट अ प्रीमियम लिखो पहले, सॉरी एट अ प्रीमियम, और इसके बाद 4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ दो। फिर लिखो सी रेड से ही, एट अ डिस्काउंट डाल दो फिर, और फिर 4 लाइन छोड़ दो। के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा। ठीक है, फिर 4 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो फोर्थ। अभी नॉर्मल बॉल पेन से 4th 5th 6th 7 लिखते जाओ, यहां तक ही चेंजेस था, अभी नॉर्मल है। 4 लाइन छोड़ा, इसमें 4 लाइन, इधर 4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। ये लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ दो, ये लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ दो, और फिर फोर्थ लिखो हेडिंग, नॉर्मल बॉल पेन से लिखो, हेडिंग लिखो व्हेन शेयर allotment money received, when share allotment money received, को एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment अकाउंट। फिर लिखो फिफ्थ, हेडिंग बोलो कोई, when share first call transfer to share capital account। फिफ्थ हेडिंग लिखो, when share first call transfer to share capital account, when share first call transfer to share capital account। एंट्री लिखो, share first call account debit
share first call account debit to share capital account. हुआ. नेक्स्ट लिखो 6. When share first call money received. When share first call money received. When share first call money received. एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू bank account debit to share first call account. फिर एक लाइन छोड़ के लिखो 7. हेडिंग बोलो. सेकेंड या फाइनल कॉल होता है ट्रांसफर, राइट. हेडिंग क्या आएगी? व्हेन शेयर फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल लिख सकते हो. शेयर फाइनल कॉल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंट्री लिखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और लास्ट 8 क्या आएगा? When share final call money received. When share final call money received. एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. हुआ 8 एंट्री हुआ लाइन वाइज. चलो 5 मिनट देता हूँ. ये एंट्री को फटाफट देखो और रिवाइज करो. मेरे को बाय हार्ट करके दो. मैं इसका लॉजिक बताता हूँ. पहले बाय हार्ट करो. पहले 3 स्टूडेंट को पूछूंगा. कौन से 3 पता है ना? कौन से 3 स्टूडेंट को बोला? 8 एंट्री है लाइन वाइज. देखो ऐसा एंट्री है. बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल. लाइन वाइज 2-2 एंट्री, कट टू कट, कुछ आगे पीछे नहीं. वेरी सिंपल. एक बार लुक कर देख, समझ में आएगा. पीछे 3 स्टूडेंट. स्टार्ट. अगर तुम लोग को आ गया तो सबको आता है. फिर पहले बाय हार्ट करो. क्यों बताता हूं. आता है. लास्ट बेंच हुआ. वाइज एंट्री है, कुछ आगे पीछे नहीं. जर्नल एंट्री तो पता है ना तुम लोग को. जर्नल एंट्री क्या होता है? नॉन कॉमर्स. जर्नल एंट्री तो आइडिया है ना. ये जर्नल एंट्री है. लाइन किधर से सीखा तूने? इधर से देखा क्या आता है तेरे को लाइन? ये लाइन जर्नल एंट्री का लाइन होता है एक.
तो अब्रॉड में चले जाएगा, कोई बोलेगा ना तुम्हें अब्रॉड में बाहर, बोले जर्नल एंट्री ड्रॉ करो, तो यही ड्रॉ करने का, यही लाइन है फिक्स। बट देखो पहले से आता था क्या? नहीं। तो तू बराबर से अभी 1-2 लेक्चर में ही किससे जर्नल एंट्री, लेजर, फाइनल अकाउंट सीख लेना, राइट, 11 स्टैंडर्ड का, तो ही तुम्हें ये सब समझ में आएगा। नहीं तो बहुत हैवी, फिर कितना बायहार्ट करेंगे कितना, बट मैं लॉजिक सबका बताऊंगा। क्यों? देख मैंने ये बताया ना, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, दैट्स व्हाई एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, राइट। तो पहले तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं अलॉट करूंगा, फिर तुम्हें मैं फर्स्ट कॉल करूंगा, फाइनल कॉल। अभी उसकी एंट्री है, एंट्री तो आनी चाहिए ना तुम्हें। फिर अभी क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो आऊंगा तो सम्स पे जंप करूंगा। संजय जी ये लोग का टेक्स्ट बुक कभी आएगा? कल है? पूजा मैंने को फोन करके पूछो एक बार कि कल आ जाएगा। कल मुझे सम्स चाहिए रहेगा इनके पास, पूछो। शॉप बोलो, फाइनेंस अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं सर, कॉस्ट मैनेजमेंट का दिया है आप लोग। उसको हेल्प कर। अभी तो तूने सीखा हुआ था कैसे? अरे आवाज लॉजिक बता रहे, बाहर करना बोला है तो बाहर कर। चलो लड़के लोग में से ऐसा जो मुकेश सर स्टूडेंट नहीं है वो कोई हाथ ऊपर करो जिसको मैं एंट्री, लड़के लोग में से जो फाउंडेशन में से नहीं पढ़ा है वो हाथ ऊपर करो और मैं कोई एंट्री बोलो लाइन वाइज। मैं बोलता हेडिंग नहीं, वो हीरो तेरे को आता है ना? नहीं आता एंट्री? एंट्री आता है कि नहीं आता है? पीछे रेड टी शर्ट, मुकेश सर स्टूडेंट है तू? मुकेश सर बाहर जाएंगे तो मोबाइल यूज करना अलाउड है क्या? मैं बाहर हूं तो ऐसा नहीं कि अंदर का मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, थोड़ा संभालो। छोटी पायल बोलेगी एंट्री, छोटी पायल एंट्री बोलेगी। तेरा ओरिजिनल नेम क्या है? ओके पायल। पहले ये तीनों में से कोई एंट्री बोलेगा क्या? मैं हेडिंग बोलूंगा, हेल्प करूंगा हाफ। नॉन कॉमर्स है तू भी क्या? 11-12 क्या? साइंस? क्यों कॉमर्स? हैवी हो गया अकाउंट्स। ओ साइंस पूना भी ना, सीएस अलाउड किया। चलो इधर देखना, उधर मत देखना, इधर देख। मैं हेडिंग बोलता हूँ तो एंट्री बोल। मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड टू शेयर एप्लीकेशन, परफेक्ट। ट्रांसफर या मैं हेडिंग बोल दूंगा तो तेरे को आएगा शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एंट्री बोल, ऐसा मत कर अभी चीटिंग। हाँ तो अभी बोल तो। हाँ परफेक्ट है, मैं 100 मेरे को मत बताइए। एंट्री बोल नहीं, परफेक्ट है। जब भी मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए जाता था ना, पहले छोटू बेबीज था ना, तो मेरे को अकाउंट थोड़ा ज्यादा अपने को ज्यादा आता था। तो जब भी मैं जाता था मेरे को कोई डाउट वो लोग, क्योंकि अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क होता है तुम्हारा, तो लोग ज्यादा अकाउंट्स में पूछते डाउट्स, राइट। ऐसे क्वेश्चन क्वेरीज पूछते, ये क्या वो क्या। तो मैं हमेशा ये स्टाइल में बोलता था कि ऐसे रूल्स वाइज डेबिट नोट कम्स इन, क्रेडिट नोट गोज आउट, तो ऐसा एंट्री होगी, ये होगा ये होगा। तो लोग देखते थे ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं। तो अभी ऐसा मत बोल, डायरेक्ट एंट्री बोल। मैं हेडिंग बोलता हूँ। हाँ, शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर,
टू शेयर कैपिटल. हाँ, टू शेयर कैपिटल. हाँ, मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर. नहीं, हाँ तो मैं हेडिंग नहीं बोलेगा. सी इन एग्जाम यू हैव टू राइट लाइन वाइज एंट्री लिखना है. सी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन टू कैपिटल, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल. नहीं नहीं, ये फॉर्मेट फिक्स है, लाइन वाइज लिख देने का. फिर खाली बाजू में अमाउंट लिखना है और बिंग लिखना होता है, बस. फॉर्मेट फिक्स. इसलिए तो हेडिंग मीटिंग उधर हेडिंग दिया होगा. नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा वो नेक्स्ट, वो सस्पेंस है, नेक्स्ट क्लास ओपन होगा. पहले तो वो एंट्री चाहिए मेरे को. चलो अपने वाले कोई स्टूडेंट बताएगा एंट्री फटाफट. कौन है? रुचि. वो उसको आता है, जिसको आता है उसको नहीं. मैंने बोला. और कोई स्टूडेंट बोलेगा? सब लड़के लोग अपने स्मार्ट है बच्चे, एकदम हाथ ऊपर. नॉन कॉमन, मैंने सॉरी मीन्स बोला था मुकेश का स्टूडेंट नहीं, लड़के उसमें से कोई बोलेगा तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया. नहीं, बाद में हाई लेवल वाली एंट्री आएगी ना तभी तुम लोग से ही पूछूंगा, टेंशन मत लो. छोटी पायल को भी आ ही जाएगा, पूछ के फायदा नहीं है. तू ही बोल दे जंगली. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंट्री. ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर, मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल ट्रांसफर, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड. देखो ऐसा एंट्री चाहिए मुझे, खाली एंट्री. बैंक टू फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वैसा एंट्री चाहिए. अभी छोटा सा प्रॉब्लम तुम लोग को याद ही होगा, खाली मेरे को रिवाइज करा के दो. एक छोटा सा प्रॉब्लम है. देखो सबकी दो दो एंट्री है. तुम लोग खास देखो, तुम लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे से सीख रहे हो, देखो मनी रिसीव्ड, बैंक टू एप्लीकेशन, ये मनी रिसीव्ड है. फिर इसको है ना हम लोग ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं. शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, तो पहले मनी रिसीव फिर ट्रांसफर हुआ है. फिर अलॉटमेंट में देखो पहले ट्रांसफर हुआ है और फिर मनी रिसीव्ड है. दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कॉल में भी पहले ट्रांसफर है और फिर मनी रिसीव्ड. फाइनल कॉल में भी पहले ट्रांसफर है फिर मनी रिसीव. तो तुम लोग देखो यहाँ पे पहले मनी रिसीव फिर ट्रांसफर, और यहाँ से ना ऑर्डर चेंज, पहले ट्रांसफर फिर मनी रिसीव, ट्रांसफर फिर मनी रिसीव. क्यों ऐसा? जो मैं से पढ़े वो नहीं बताना, पहले न्यू स्टूडेंट बोलेगा. राइट? कौन बोलेगा पहले? न्यू स्टूडेंट. राइट? चलो जो ऑलरेडी सीखा है वो नहीं, कोई न्यू स्टूडेंट. सी देयर इज ऑर्डर में चेंज है कि नहीं? पहले पैसा आया फिर ट्रांसफर, इधर से ऑर्डर चेंज है. देखो ट्रांसफर फिर मनी रिसीव, ट्रांसफर फिर मनी रिसीव. तो और फिर ट्रांसफर. हाँ, फिर बाद में क्यों ऑर्डर चेंज? वो क्यों चाहिए? पैसा आया नहीं, पहले ट्रांसफर. सी बाय हार्ट ऑर्डर यही जाना है, कोई ऑप्शन नहीं. बट इसका क्यों चाहिए मेरे को? क्यों पता? क्योंकि दो तीन संख्या तुम्हारे दिमाग में क्यों आता है, तो तुम लोग मुझे रिवर्स दोगे बाद में. तो उससे अच्छा मैं ही पहले दे दूं ना बेस्ट. तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये समझ में आ रहा है? सबके लिए 2 एंट्री है. एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट 2 एंट्री. सी जब भी तुम लोग मेरे में अप्लाई करोगे तो बिना पैसा करोगे क्या? मनी आएगा, तो ऐसी एंट्री होती है. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर बोलते हैं. यहाँ पे पहले ट्रांसफर है फिर मनी रिसीव, ट्रांसफर मनी रिसीव से सबके दो एंट्री है. ये दो ऐसे 8 एंट्री है. तो मैंने 4 पार्ट बताया था. एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2. राइट? कौन अपना रेगुलर स्टूडेंट बताएगा क्यों ऐसा? बोल बेटा. तू बोल बेटा, लड़के तू बोल. नहीं तो वो रीजन नहीं हुआ ना.
मनी रिसीव फिर ट्रांसफर। यहाँ पे पहले ट्रांसफर क्यों, मनी रिसीव क्यों, क्यों एंट्री वैसा है? चलो बराबर से ध्यान दो, तुम लोग को ये लॉजिक थोड़ा याद नहीं है। तू बोल। थोड़ा ओके, 5 अज्यूम करो 10 के पीछे 10 ही करना है तो भी ऑर्डर यही रहेगा, 10 का 5 करना है। और सबको 10 में से 10 10 10 10 हुआ है तो पहले पे हो जाएगा, तो भी ऑर्डर यही रहेगा। हाँ क्यों, वो तो 10 को 5 हुआ तो ऐसा ऑर्डर, और 10 का 10 हुआ तो ऑर्डर चेंज नहीं, सेम। देखो ये बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम लोग को भी ऐसे मेरे को आंसर देना है, बाद में आगे चैप्टर जैसे जैसे जाएगी, अदर चैप्टर आएगी न्यू, तो उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, और फिर तुम लोग को कोई क्वेरीज पूछना हो तो तुम लोग को अपना बेस्ट देना है। तो टॉपिक को समझो, उसको रटना मत, हर एक टॉपिक को बराबर से लॉजिकली समझो। कोई टॉपिक तुम्हें टफ लगता है तो एंड में उसको प्रैक्टिस करके रट लेना फिर, राइट? नहीं तो उसका लॉजिक समझो कि क्यों ऐसा होता है, राइट? उसका लॉजिक मेन है टॉपिक के। चलो फाउंडेशन में पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, बरस से देखो इधर, ध्यान दो, ये थोड़ा मेजर है समझना। जब भी तुम लोग एप्लीकेशन पैसा पे करते हो ना एप्लीकेशन, तो जब तक तुम लोग मुझे पैसा पे नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं करूंगा एज अ होल्डर। तुम लोग मेरे होल्डर हो, मैं नाम रजिस्टर नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लो कि अपना लास्ट बेंच का नाम क्या है हीरो, यश। सपोज यश बोलेगा सर मैंने 1000 शेयर्स आपको अप्लाई करूंगा, आप मेरा नाम रिकॉर्ड कर दो, तो जब तक वो पैसा पे नहीं करेगा मैं उसका नाम रजिस्टर करूंगा क्या? नहीं, राइट? वो बोलेगा सर पक्का मैं 1000 शेयर्स खरीदूंगा, बट जब तक वो एप्लीकेशन नहीं भरता है मैं उसका नाम रजिस्टर नहीं करूंगा एज अ होल्डर। तो ऐसा सब लोग 100 शेयर 200 शेयर्स, तो अभी मुझे क्या पता कौन किसको कितना शेयर्स खरीदना है। तो जब तक तुम लोग एप्लीकेशन नहीं भरोगे मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं करता हूं। जैसे अगर तुम लोग एडमिशन लेने गए होगे अपने ईस्ट में, राइट, तो वहां पे पता है पहले एडमिशन फीस भरना पड़ता है। जब तक तुम लोग एडमिशन फीस नहीं पे करोगे तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं होगा एज अ स्टूडेंट, राइट? तुम्हारे से कितना इंस्टॉलमेंट लेते हैं? 10,000 15, 10,000, मिनिमम 10,000 लेते ही है। मिनिमम इतना मिनिमम है कि भरो तो तुम्हारा नाम रजिस्टर होगा एज अ स्टूडेंट, राइट? एस में तुम्हारा नाम रजिस्टर होगा। तो अगर तुम लोग बोलोगे यार सर पक्का हमारा फॉर्म भर दो और बाद में नहीं किया तो इससे कोई रिस्क लेता नहीं है। तो पहले कंपनी में तुम्हें अगर अप्लाई करना है तो फर्स्ट यू हैव टू पे द एप्लीकेशन मनी। जब तक तुम लोग एप्लीकेशन नहीं भरोगे तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा एज अ होल्डर। क्लियर हुआ? अभी जैसे एप्लीकेशन मनी आया तो ट्रांसफर कहां पे होता है? कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन हो एक्चुअली पार्ट ऑफ कैपिटल है। वो पार्ट ऑफ क्या है? कैपिटल है। तो तुम्हारा नाम जब भी पैसा आया तो मेरे पास एप्लीकेशन करके आया, बट एप्लीकेशन का एक्चुअल पार्ट क्या है? कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर किस में हो जाता है? कैपिटल में। बट जैसे अलॉटमेंट का टर्न आता है तो उल्टा, पहले क्या होता है? ट्रांसफर और फिर मनी रिसीव। ऐसा क्यों? बराबर से समझो। अभी जब अलॉटमेंट में ट्रांसफर करता हूं तो पहले मुझे पता चल जाता है ना मेरे होल्डर कौन कौन है, तो मैं तुम्हारे नाम रिकॉर्ड कर देता हूं एज अ होल्डर कि 100 शेयर से 200 से 1000 से 10,000 सबके नाम, भाई इतने 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 लोग ने इतने इतने शेयर्स खरीदे, परफेक्ट। बाद में जब ये अलॉट करने जाऊंगा ना, अलॉट, राइट, तभी मुझे पता है ना मेरा होल्डर कौन कौन है, राइट? पहले मुझे नहीं पता था, अभी मेरे को पता है होल्डर कौन है। तो तुम लोग को मैंने क्वेश्चन पूछा था याद है? शेयर अलॉटमेंट जब भी मैं करता हूं तो शेयर अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल, उसमें नाम इन्वॉल्व होता है। शेयर अलॉटमेंट में नाम आता है, राइट? सबके होल्डर के नाम आएगी, एड्रेस होगा, सब होगा, डेटा होगा कि फलाने फलाने को इतना शेयर्स अलॉट किया है। तो मैं तुम्हें जब ये अलॉट करूंगा ना, तो एक बार मेरे पास एप्लीकेशन आ गया ना, उसके बाद जब मैं अलॉट करता हूं ना तो वो कैसे होता है? कंसेप्ट मैंने ये बताया था, तुम्हें पता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंट्री क्या होती है? जब भी मैं माल क्रेडिट में बेचता हूं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? 11 स्टैंडर्ड वाली एंट्री, समवन टू सेल्स। कैसे होता है? देखो एंट्री ऐसा होता है, डेटर्स टू सेल। एंट्री ऐसे होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बराबर है?
अगर मैं क्रेडिट में सेल करता हूं तो फिर उससे पैसा आता है, उससे पैसा आता है, तो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक टू डेटर्स, उसका पार्टी का नाम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये रूल्स क्या होता है? डेबिट द रिसीवर है, गुड्स जा रहा है, फिर पैसा आ रहा है तो कैश बैंक वॉज कमिंग इन एंड हु इज अ गिवर, क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं इसको फाइनल एंट्री करूं फाइनल, तो डेटर्स फाइनली क्या हो जाएगा? कैंसिल। और मेरा फाइनल एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बराबर है, टू सेल। क्यों? अल्टीमेट भले मैं उधारी में बेचूं, पैसा तो बाद में आएगा ही ना, तो उसका मतलब मुझे उनसे पैसा आ गया और सेल किया मैंने गुड्स। तो जब भी मेरे पास एप्लीकेशन पैसा आ जाता है ना, उसके बाद तुम्हारा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पेंडिंग है ना, तो उसका इनडायरेक्टली मतलब होता है तुम लोग मेरे कौन हो? डेटर्स हो, डेटर्स, क्योंकि मुझे तुम्हारे से पैसा लेना है। मुझे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन भरने के बाद ये पूरा अमाउंट लेना है, तो मेरा तुम्हारा पैसा बाकी है, तुम्हारे से लेना बाकी है, तो इसको मैं ड्यू बोलता हूं। ड्यू, अलॉटमेंट बाकी है, फर्स्ट कॉल बाकी है, फाइनल कॉल। जब भी तुम लोग एप्लीकेशन भरोगे तो मुझे पता चलेगा ना मेरा होल्डर कौन कौन है, कौन कौन मेरे कंपनी में इंटरेस्टेड है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स से। सपोज एट पार है तो मैं उतना ही दे दूंगा, अगर ओवर है तो मैं जितना अलॉट करूं उतना, अंडर है तो मैं जितना अलॉट करूं उतना। तो मैं जब भी तुम्हें अलॉट कर लेता हूं ना, अलॉट, तो मुझे पहले ना ड्यू करना पड़ेगा कि भाई मैंने तुम्हें इतना शेयर अलॉट किया है। स्टार्टिंग में ये मैं नहीं कर सकता हूं, जब तक तुम लोग मुझे पैसा पे नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा मेरा होल्डर कौन है। बट एक बार मैंने पे किया, तुम लोग को मैंने लिस्टेड कर दिया, तो अभी मुझे पता है ना मेरा होल्डर कौन है। तो पहले अलॉटमेंट में क्या होता है? अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखते हैं, ड्यू करते हैं हम लोग, ये ड्यू एंट्री बोलता हूं। अभी इसका लॉजिक समझो बराबर से। ये ड्यू होने के बाद तुम्हारे घर पे ना लेटर आएगा, तुम्हारे घर पे एक लेटर, पे द अलॉटमेंट मनी। सिर्फ फर्स्ट कॉल, पहले एप्लीकेशन भर दिया, फिर तुम्हें एक लेटर आएगा, पे द अलॉटमेंट मनी इन सो एंड सो डेट। तो तुम्हें वो डेट के अंदर मुझे क्या पे करना है? अलॉटमेंट मनी। तो जब भी वो तुम्हारे पास लेटर आता है, तुम लोग क्या करते हो? पे करते हो। तो चेक आएगा मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो जो पे करेगा उसका नाम आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। परफेक्ट। अभी तुम लोग फाइनली देखो, अलॉटमेंट इधर डेबिट, अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट, क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी? मनी वॉज कमिंग इन। तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अल्टीमेट क्या हो रहा है? पैसा मेरे पास आ रहा है और टू शेयर कैपिटल वॉज गोइंग आउट, टू शेयर बाहर जा रहा है, राइट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? सेल ऑफ शेयर्स। ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? मैं तुम्हें शेयर्स बेच रहा हूं और अल्टीमेटली तुम्हें से शेयर बेच के मैं क्या ले रहा हूं? पैसा। तो पैसा अंदर आ रहा है और शेयर्स क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। तुम्हें मैं एक शेयर सर्टिफिकेट दूंगा और तुम्हारे से पूरा पैसा ले लूंगा। जब भी तुम मुझे पूरा पैसा दे दोगे ना, तो मैं तुम्हें एक शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दूंगा, राइट। आजकल तो कंप्यूटराइज ऐसे ही निकल आता है, तुम लोग अपना नाम पे शेयर्स है तो कंप्यूटराइज निकल सकता है। तो जब भी तुम लोग मुझे अपना पैसा देते हो तो मेरे पास पैसा आ रहा है, और वो किसके लिए आ रहा है? शेयर्स के लिए आ रहा है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर्स। मैं शेयर्स बेच रहा हूं और पैसा ले रहा हूं। अभी एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक तुम लोग अप्लाई करोगे नहीं, मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं करूंगा। यहां से ऑप्शन चालू होता है। देखो, मैं पहले ड्यू करूंगा, तुम्हारे घर पे लेटर आएगा, तुम्हें क्या पे करना है? अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, तुम्हारे घर पे लेटर आएगा, देन यू हैव टू पे फर्स्ट कॉल मनी। फाइनल कॉल ड्यू करूंगा, तुम्हारे घर पे लेटर आएगा, फिर तुम्हें पे करना है। ये ड्यू का मतलब है मैं तुम्हें डेटा जनरेट करूंगा। ड्यू का मतलब है तुम्हें डेटा जनरेट करूंगा। जैसे माल बेचते तो डेटर्स टू सेल, वैसा शेयर बेचूंगा तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर तुम्हारे घर पे लेटर आएगा, यू हैव टू पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? अभी 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट एंट्री तुम लोग ने सीखा होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सुना है ऐसा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद है? कैश टू कैपिटल। अगर सपोज रुचि बिजनेस चालू करती है तो एंट्री होती है कैश टू रुचि कैपिटल, राइट। 500 रुपया ऐसा अमाउंट आता है, राइट। पर रुपीज इन करोड़ है, वो बता नहीं रहा हूं मैं ये लोग को, राइट। तो ऐसा एंट्री कैसे? रुचि नाम है तो ऐसा आएगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रुचि कैपिटल, उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे सेम एंट्री है। देखो इधर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल का है? शेयर्स का, ऐसे शेयर कैपिटल। अगर तुम लोग इक्विटी शेयर इशू करते हो ना, इक्विटी, तो एंट्री आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर गलती से प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो ना, प्रेफरेंस शेयर, तो एंट्री आएगी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर ये जो 8 एंट्री है ना, उसका मैं कंबाइन एक एंट्री करना चाहूं, तुम लोग कुछ करना मत, लिखना बिखना मत, ये 8 का एक एंट्री, तो क्या होगी एंट्री? कोई बोलो। देखो, लिखना बिखना मत तुम लोग। ये एप्लीकेशन कैंसिल,
ये अलॉटमेंट देखो इधर कैंसिल, ये फर्स्ट कॉल कैंसिल, फाइनल कॉल कैंसिल, रह क्या जाता है बैंक टू शेयर कैपिटल। तो इसकी सबकी एक ही एंट्री करना है, तो पैसा आ रहा है और शेयर बाहर जा रहा है टू शेयर कैपिटल। जो 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट एंट्री होती थी ना वो, लेकिन तुम्हें एक एंट्री करनी है क्या? नहीं, तुम्हें कितनी एंट्री करनी है? 8। अगर 4 पार्ट्स में है तो 8, अगर 3 पार्ट में है तो 6, अगर 2 पार्ट में है तो 4। क्लियर? 1 वाला पार्ट तो है ही नहीं, वो सब एडवांस सब में आएगा, ये भी आएगा, सब एडवांस चैप्टर में आएंगे, आगे 2-3 चैप्टर के बाद वो सब आएगा। तो इन शॉर्ट तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर इज व्हाट लाइक सेल ऑफ शेयर्स, और पैसा आने दो, शेयर बाहर जाने दो, दैट्स इट, राइट। बट तुम्हें एंट्री ये स्टाइल में करना है। फाइनल इफेक्ट क्या होगा? पैसा आ रहा है और कैपिटल जा रहा है, बट तुम्हें स्टेप वाइज ये जाना है। कुछ डाउट है? तो पहले पैसा आएगा, फिर ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर, फिर मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल में पहले ट्रांसफर, फिर मनी रिसीव, फाइनल कॉल में पहले ट्रांसफर, फिर मनी रिसीव। 8 एंट्री है, सबकी 2-2 एंट्री, राइट। न्यू स्टूडेंट घर पे बाय आउट करके बराबर कल आना, ठीक है। तो डायरेक्ट सम कराऊंगा फिर मैं। क्लियर? तुम लोग ये नोटबुक मेंटेन करना, सम कल टेक्स्ट बुक देंगे तो ठीक है। हाँ, अब कल आने से पहले ऑफिस में बोलूं, करूं अनाउंस? कल टेक्स्ट बुक आने से पहले वहां से ऑफिस से कलेक्ट करते हुए आना, इससे बुक वहां पे रहेगा। जब भी मैं ड्यू करूंगा, डेटर्स करूंगा, तभी तो उनसे पैसा आएगा, राइट। माल जब भी बेचते हम लोग, ये माल बेचते, डेटर्स टू सेल्स, तो माल बेचने के बाद ही पैसा आता है ना, पहले कैसा आएगा? तो मैं ये शेयर का मतलब इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ शेयर्स है, बट पहले इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक तुम लोग मुझे अप्लाई नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरा होल्डर कौन कौन है, राइट। इसलिए पहले नहीं होता है, नहीं तो बाकी सब में होता है। फिर मैं तुम्हें डेटा जनरेट करता हूँ, फिर तुम्हारे घर पे लेटर आएगा, फिर तुम पैसा पे करोगे, तो मैं पैसा रिसीव करता हूँ।